जब सब कुछ कांग्रेस ने तय किया नए सिरे से कि वो केजरीवाल के खिलाफ टाल ठोक कर लड़ेंगे, तो फिर एकाएक अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द कर दी गई? केजरीवाल के सामने जो हिम्मत नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, उसके बाद भी केजरी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि तुष्टीकरण का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा और बस केजरीवाल को इसी बात का डर है। जो ही दिल्ली में यह मैसेज चला गया कि तुष्टीकरण का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है, केजरीवाल की हार तय हो जाएगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? 5 जनवरी को, मतलब इस साल के शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय कांग्रेस मुख्यालय में ठीक 11:30 बजे का तय किया गया। एक बड़ा सा बैनर लगाया गया, देशद्रोही केजरीवाल, और अजय माकन को देशद्रोही केजरीवाल का पर्दाफाश करना था। लेकिन ठीक 11:15 बजे अजय माकन के फोन पर, मोबाइल पर एक कॉल आती है और कहा जाता है कि राहुल गांधी आपसे बात करेंगे। अजय माकन बात करते हैं और बात करते माकन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पूरा प्रेस रूम पत्रकारों से भरा हुआ है। कांग्रेस के सेवादार पत्रकारों से लेकर के तमाम पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर केजरी पर क्या खुलासा करने वाले हैं राहुल गांधी। कमाल की बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के सेवादार पत्रकारों ने यह सलाह दी थी कि दिल्ली में केजरी के साथ आपको गठबंधन करना चाहिए। उसके बाद सलाह यह कि जब गठबंधन केजरी करने को तैयार नहीं हुए, जब केजरी ने घोषणा कर दिया कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के सेवादार पत्रकारों ने कांग्रेस को यह सलाह दी कि उसे लड़ाई में खुद को लड़ते हुए नहीं दिखना चाहिए। उसे कांग्रेस पार्टी को लड़ाई में बस प्रेजेंट रखना चाहिए। और फिर कांग्रेस ने यह तय किया कि वो लड़ाई लड़ेगी, लेकिन टाल ठोक कर नहीं। संदीप दीक्षित ने जिद ठान दी कि वो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे। और ये सब कुछ तय होने के बाद बात फिर वहीं फंसी कि आखिर जब सब कुछ कांग्रेस ने तय किया नए सिरे से कि वो केजरीवाल के खिलाफ टाल ठोक कर लड़ेंगे, तो फिर एकाएक अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द कर दी गई? अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार पूरे पत्रकार कर रहे थे और 12:30 बजे आकर के ये घोषणा कर दिया गया कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जो केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का जो डॉक्यूमेंट्स था वो हम दिखाना चाह रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तत्काल टाल रहे हैं। तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस टल ही रही थी। उसके बाद अजय माकन ने फिर अभी 2 दिन पहले गिदर भभकी दी कि हम केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार पर अजय माकन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और धमकी दी गई कि केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का जो मामला है, केजरीवाल देशद्रोही है और हम ये साबित करेंगे। दरअसल कांग्रेस चेक एंड बैलेंस कर रही थी। केजरीवाल से समझौते के रूप में। जानकारी यह मिली कि जब अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बना और राहुल गांधी से कहा गया कि अजय माकन को रोकिए। अजय माकन यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यदि केजरीवाल के देशद्रोह के सबूत सामने रख दिए तो फिर बीजेपी जीत जाएगी और केजरीवाल हार जाएगा, क्योंकि केजरीवाल को राष्ट्रवादियों का वोट 1% भी नहीं मिलेगा। ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन ने रोक दिया। सोचिए ये कितना अपमानजनक है कि पत्रकारों से भरी प्रेस बॉक्स भरी हुई है, प्रेस रूम भरा हुआ है और कांग्रेस ने तय किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। इसके बाद पसोपेश की स्थिति बनी हुई रही। कांग्रेस का नेतृत्व एकदम लिजलिजा नजर आने लगा। फिर यह संदेश गया कि क्या कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। फिर बीजेपी ने यह प्रचार करना शुरू किया कि दरअसल तुष्टीकरण का वोट
आम आदमी पार्टी को एकजुट मिल जाए, इसीलिए कांग्रेस ने यह खेल किया। और समाजवादी और इसमें आम आदमी पार्टी का खौफ था। अब कमाल की बात यह देखिए कि कांग्रेस लेट गई केजरी के सामने में। ये केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि 7 के 7 सीट लोकसभा का दिल्ली में हारने के बाद केजरीवाल 67 विधानसभा जीत जाते हैं। 70 में 67 विधानसभा केजरीवाल जीत जाते हैं, 62-63 विधानसभा जीत जाते हैं और 7 के 7 लोकसभा हार जाते हैं। इसका मतलब केजरीवाल कुछ तो है, मतलब केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी ही केजरीवाल है। ये चीजें, इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। तब आपको इसके लिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जब कांग्रेस केजरीवाल के सामने लेट गई, वो कांग्रेस जिसका वजूद दिल्ली में केजरी ने खत्म कर दिया, वो कांग्रेस जिसका पंजाब में वजूद केजरीवाल ने खत्म कर दिया। पंजाब और दिल्ली दोनों कांग्रेस शासित राज्य थे और दोनों कांग्रेस से छीन लिया केजरीवाल ने। और छीन ही नहीं लिया, कांग्रेस लगातार 2 विधानसभा में 0 सीट ला रही है, 2015 और 2020 में। अब की बार केजरीवाल ने फिर कहना शुरू किया कि कांग्रेस 0 से भी ही लेटी रहेगी। लेकिन कमाल की बात यह देखिए, केजरीवाल थप्पड़ मार रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस लेटी हुई थी। केजरीवाल को यह भी पसंद नहीं आया। सोचिए, केजरीवाल की पॉलिटिक्स को जरा समझिएगा। इस बात को सिर्फ केजरीवाल पर हमलावर रुख अख्तियार करने से नहीं, यह केजरी पॉलिटिक्स है कि कांग्रेस अब लेट गई केजरीवाल के सामने में। केजरीवाल के सामने जब हिम्मत नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, उसके बाद भी केजरी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि आप कांग्रेस पार्टी में किसी को कुछ भी जलील कर दीजिए। आपने यदि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा को जलील किया, विशेष रूप से राहुल और सोनिया को, तो कांग्रेस तिलमिला जाती है। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी एसपीजी छीन ली गई, कांग्रेस चुप रही। लेकिन जो ही सोनिया और राहुल से एसपीजी छीनी गई, कांग्रेस तिलमिला गई। सोचिए, भारत के अभी प्रधानमंत्री का 10 साल भी कार्यकाल रिटायर हुए नहीं हुआ था, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री बने हुए 5 साल हुए ही थे कि मनमोहन सिंह से एसपीजी छीन ली गई। और फिर कुछ ही दिनों बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी। तो जो कांग्रेस मनमोहन सिंह के एसपीजी छीने जाने पर चुप्पी लगाई हुई थी, वो कांग्रेस राहुल और सोनिया के एसपीजी छीने जाने पर तिलमिला उठी। प्रियंका वाड्रा के पास भी एसपीजी था, सबके सब तिलमिला उठे। अब सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के आदेश पर, ये कांग्रेस के सेवादार पत्रकार बता रहे हैं अलग अलग इंटरव्यू में कि राहुल गांधी का फोन आया था, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है। राहुल गांधी का फोन आया, दरअसल कांग्रेस के अंदर से लीक की गई कि राहुल गांधी ने फोन किया अजय माकन को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, यदि कांग्रेस के पास एक देशद्रोही के खिलाफ इतने बड़े सबूत हैं और वो बड़ा बड़ा बैनर लगाती है कांग्रेस मुख्यालय में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां स्क्रीन पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे कि देशद्रोही केजरीवाल, कांग्रेस करेगी पर्दाफाश। और कांग्रेस पार्टी ने पर्दाफाश नहीं किया। ये कांग्रेस से पूछे जाने की जरूरत है कि एक देशद्रोही को तुम क्यों बचा रहे हो। और सोचिए कि केजरीवाल के लिए तो ये कितनी सुखद बात है कि उस देश के देशद्रोही होने के सबूत कांग्रेस के पास है और कांग्रेस छुपा रही है उस सबूत को, कांग्रेस केजरीवाल को बचा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने यह तय किया, केजरीवाल ने तय किया कि नहीं, ये लेटी हुई कांग्रेस उसके लिए तबाही ला सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के केजरीवाल की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में केजरीवाल तिलक लगाए हुए है, एक ऐसा कालनेमी जो सनातन के खिलाफ जहर उगलता रहा, वो कालनेमी यहां पर अपनी बीबी के साथ, ये साफ दिख रहा है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को लॉन्च करने वाले हैं, वरना इस तरह के पोस्टर में केजरीवाल की बीबी के होने के कोई मायने नहीं है। यह शातिर केजरी जानता है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई तो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। केजरीवाल और आतिशी को तो किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा। आज केजरीवाल ने यह भी घोषणा कर दी को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाएगा, ही सिसोदिया ही डिप्टी सीएम होगा, लेकिन केजरी चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसकी कतई कोई संभावना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के कार्यालय नहीं जा सकते, केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकते, ऐसे में चीफ मिनिस्टर बनना उसका असंभव है। लेकिन इस पोस्टर को देखिए, एक व्यक्ति जो तिहाड़ रिटर्न है, जो शराब माफियागिरी और भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ रिटर्न है, वो बेशर्मी से कह रहा है कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। और इस बेईमानों की लिस्ट जो केजरीवाल ने जारी की है, वो लिस्ट जरा देखिए, ये केजरी की लिस्ट है। केजरी भारत के प्रधानमंत्री को भ्रष्ट बता रहा है, जो पूरी तरह से बेदाग है, कहीं कोई दाग नहीं है। लेकिन फिर भी आपके विपक्ष में है, आप ये कह सकते हैं केजरीवाल अमित शाह को भ्रष्ट बता रहा है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़िए, कमाल की बात तो ये केजरीवाल योगी आदित्यनाथ को भ्रष्ट बता रहा है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ दीजिए कि विपक्ष है और केजरीवाल को यह हक है बोलने का, इस तरह की बेशर्मी वो करते हैं। लेकिन इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर, इस पोस्टर में अमित शाह के बगल में जो तीसरे नंबर पे केजरीवाल ने जो बताया है, वो भ्रष्ट व्यक्ति राहुल गांधी है। बाकी तो अजय माकन और संदीप दीक्षित भी हैं। कांग्रेस पार्टी से दो और नाम है, अजय माकन और संदीप दीक्षित। क्योंकि अजय माकन भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत रखे हुए हैं, अजय माकन केजरीवाल के देशद्रोही होने के सबूत रखे हुए हैं, इसीलिए अजय माकन के साथ कर रखा। और चूंकि और उसके अतिरिक्त क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए केजरी ने संदीप दीक्षित का भी इस पोस्टर में नाम दे दिया। केजरीवाल खौफ में तो है अतिशी मारलेना से चुनाव लड़ने वाले रमेश बिदूरी से भी, तो रमेश बिदूरी का भी इसमें नाम है। लेकिन अपने उसके खिलाफ लड़ने वाले साहिब सिंह वर्मा के बेटे का भी नाम है, प्रवेश वर्मा का, जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो खबर बनी, वो राहुल गांधी का नाम। मतलब जिस राहुल गांधी ने रेड कारपेट केजरीवाल के लिए बिठाया, उस राहुल गांधी को केजरीवाल ने कहा कि ये भ्रष्ट और बेईमान है। राहुल गांधी के लिए जो पोस्टर जारी करके केजरीवाल ने एक तरह से कहा कि वो पूरा केजरीवाल ईमानदार है और उसके खिलाफ सारे भ्रष्ट लोग एक जगह हो चुके हैं। कांग्रेस इससे तिलमिला गई। अब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिस कांग्रेस ने केजरीवाल को इतना सेफ गार्ड दिया है, जो कांग्रेस लगातार केजरीवाल को बचा रही है, जो कांग्रेस केजरीवाल के साथ लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के कई सेवादार पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे हैं और आज भी कठोर आस्था रखते हैं कांग्रेस में, उसमें कुछ मुस्लिम पत्रकार भी हैं। जब मेरी उनसे बात होती है तो उन्होंने कहा, वो साफ कहते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में वो कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे, क्योंकि तुष्टीकरण का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है। और बस केजरीवाल को इसी बात का डर है। केजरीवाल को लगता है कि यदि ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है और तुष्टीकरण का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। इसीलिए केजरीवाल ने झन्नाटेदार थप्पड़ राहुल गांधी को मारा है और कहा है राहुल गांधी भ्रष्टतम व्यक्ति है। राहुल गांधी भ्रष्टतम व्यक्ति है, इसके तो साक्ष्य हैं। मां बेटे ने मिल करके नेशनल हेराल्ड घोटाला किया है, ईडी इसमें पूछताछ कर रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टतम हैं। केजरीवाल ऐसा कुछ अनोखा नहीं कह रहे हैं। तिल मिलाना तो चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को कि देश में कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता। इस देश में जो घोर मोदी विरोधी है, जो घोर घृणा करने वाला योगी आदित्यनाथ से है, वो भी ये मानेगा कि योगी और मोदी पर भ्रष्टाचार के दाग आप नहीं लगा सकते। फिर भी बीजेपी तिलमिलाई नहीं। बीजेपी कहीं नहीं तिलमिला रही है कि केजरी ने ऐसा पोस्टर क्यों जारी किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के ऊपर मानहानि का मुकदमा दाखिल करने का चेतावनी दी है। वो कांग्रेस जिसके ऊपर केजरीवाल चीख चीख कर कहा करता था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, उससे पूछताछ करो, राहुल गांधी से पूछताछ करो, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करो, तब भी वो मानहानि नहीं करती थी। लेकिन अब की बार जब वो लेट गई है एकदम से, क्योंकि उस समय में कांग्रेस ने इसे भस्मासुर बनाया था, कांग्रेस ने केजरीवाल पैदा किया था, अब बात उलट हो चुकी हुई है। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जिस राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन का रुकवा दिया, जो राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार करने से घबरा रहे हैं, शुक्रवार को
राहुल गांधी को दोबारा से चुनाव प्रचार करना था। राहुल गांधी फिर बीमार पड़ गए। अब सोचिए, पूरी सभा राहुल गांधी के भाषण का इंतजार कर रही है और उस मंच पर राहुल गांधी नहीं आते हैं। अंतिम समय में कहा जाता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतिम समय में कह दिया गया कि हमारे पास दस्तावेज की कमी हो गई है, हम बाद में केजरीवाल के देशद्रोही होने का सबूत देंगे। अब सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने की तारीख तय होती है और इस तरह का कोई विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है, कोई खुलासे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो बड़ी तैयारी होती है इसके लिए, बड़ा गहरा रिसर्च होता है। और जब इतना बड़ा बैनर कांग्रेस ने तैयार कर लिया था कि केजरीवाल भ्रष्ट है और प्रेस रूम में इतना बड़ा बैनर लगा हुआ था, फिर भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं आए? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं आए? क्योंकि आका की धमकी आ गई और बताया जा रहा है आका पर एकाएक प्रेशर लालू प्रसाद यादव का आया, आका पर एकाएक प्रेशर डीएमके के स्टालिन का आया और इन सब ने प्लान करके कहा कि केजरीवाल के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे रोका जाए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ राहुल गांधी रुकवा सकते हैं। अजय माकन दूसरे के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकते भी नहीं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया। 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक गया और उस 5 तारीख के बाद से 26 जनवरी रिपब्लिक डे 20 दिन 21 दिन हो गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ इस देशद्रोह के खिलाफ। अब कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी 2-2 दिन उनके जो चुनावी सभा होने थे दिल्ली में, उन दोनों चुनावी सभा को रोक दिया गया। दरअसल केजरीवाल को यही लगा कि हारता हुआ, ये लेटा हुआ है राहुल गांधी, उसे क्षति पहुंचा सकता है। और योगी आदित्यनाथ जब मैदान में बटोगे तो कटोगे का नारा देंगे, जब ये मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस तो लेट गई है और तुष्टीकरण का वोट एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी को जा रहा है, जो ही दिल्ली में ये मैसेज चला गया कि तुष्टीकरण का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है, केजरीवाल की हार तय हो जाएगी। बस यही केजरीवाल को समझ आया और इसीलिए केजरी ने खेल कर दिया। केजरी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा राहुल गांधी को, और जो ही राहुल गांधी को थप्पड़ मारा गया, कांग्रेस पार्टी फिर से उठ खड़ी हुई और केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दी। केजरीवाल को के खिलाफ मानहानि की बात कहने लगी और कांग्रेस अब लड़ती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन कांग्रेस के सेवादार पत्रकार कांग्रेस के इस अपमान के बाद भी चुप्पी लगाए हुए हैं और वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लड़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक वर्ग है जो ये मान रहा है यही मौका है कि दिल्ली में कांग्रेस को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां जमीन छोड़ी है, जहां जहां संगठन दूसरे के साथ बना ली, जिन जिन क्षेत्रीय छत्रपों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, जिन राज्यों में कांग्रेस का बड़ा वजूद था, उस राज्य के क्षेत्रीय छत्रपों से कांग्रेस ने मजबूरी का गठबंधन कर लिया, बेबसी का गठबंधन कर लिया। उसमें सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से है। बिहार में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी हुआ करती थी और जनता दल ने ही उसे हराया था। बाद में कांग्रेस उसी जनता दल, फिर बाद में उसी आरजेडी का हिस्सा के साथ गठबंधन करने लगी। मुलायम सिंह यादव के अगुवाई में जनता दल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। बाद में वो सपा बन गई, कांग्रेस ने उस सपा के साथ गठबंधन कर लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार से कांग्रेस लगभग 3.5 दशक से सत्ता से बाहर है। 3.5 दशक से ज्यादा समय हो गए यूपी बिहार से बाहर है। ऐसे ही दक्षिण में भी डीएमके से गठबंधन किया। हमेशा के लिए कांग्रेस जहां जहां से क्षेत्रीय छत्रपों की लटकन बनकर रह गई, कांग्रेस गायब हो गई। इसीलिए कांग्रेस के कुछ सिपहसालार कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस केजरी को कांग्रेस ने भस्मासुर बनाया था, वो अब कांग्रेस को निगल रही है। इसीलिए कांग्रेस को फाइट करना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ एक तरफ काकुआ, एक तरफ खाई है। यदि वो केजरी से लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी अनफिट है, राहुल गांधी फेल्योर नेता है। दिल्ली चुनाव में भी वो हार गए और बीजेपी को जितवा दिया। यदि वो आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी में योग्यता ही नहीं है। और यदि बुरी तरह से हारते हैं तो ये होगा कि राहुल कांग्रेस फिर से अब दिल्ली में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के पास एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। इस झन्नाटेदार थप्पड़ के बाद भी क्या कांग्रेस जग पाएगी? क्या कांग्रेस इतनी हिम्मत कर पाएगी? यही सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली में
इस थप्पड़ की गूंज क्या कांग्रेस को फिर से उठा पाएगी? लेकिन इस पॉलिटिक्स से आप केजरी के पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। केजरीवाल यूं ही नहीं, देश का एक घाघ नेता है। सोचिए, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी लेट जाती है किसी के सामने में तो चुप्पी लगा लेता है, लेकिन कांग्रेस केजरी कहीं ये अवसर नहीं दे, मैसेज नहीं देना चाहती कि तुष्टीकरण के वोट के लिए वो लेट गई है। ये बदले हुए दौर का प्रभाव है। केजरी को लगता है कि यदि ये मैसेज चला गया तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। दिल्ली की लड़ाई निर्णायक है। कांग्रेस की बेबसी, कांग्रेस की हताशा बहुत कुछ कहती है, लेकिन इस बीच में समझना पड़ेगा दिल्ली की जनता को कि कालनेमी कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है, कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा से कम महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। ये नेशनल कैपिटल है, और नेशनल कैपिटल में यदि एनजीओ गैंग, यदि भारत को तबाही करने वाला गैंग यदि प्रभावशाली रहा तो आप कल्पना कीजिए क्या कुछ होगा। इस शातिराना खेल को समझिए और दिल्ली की चुनावी रोमांच को भी। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।